हमारे साथ विष्णु नारायण जी जुड़े हुए हैं। अच्छा। पटना से द फॉलो अप बिहार के लिए लगातार काम करते हैं और अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की है बिहार से, और पूरा चुनाव इन्होंने देखा है वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सीटों पर जाकर, गांव देहात तक के इलाके में। स्वागत है विष्णु जी आपका। हालांकि हम लोग इस सेशन में तो चर्चा कर रहे थे कि बिहार के बाहुबलियों पर, लेकिन क्योंकि ये समय तय था अपना, तो हमने सोचा कि इसमें ही आपको जोड़ा जाए और ली जाए आपकी प्रतिक्रिया। जितने एग्जिट पोल आए वो तो कुछ और ही, जो भी एग्जिट पोल लगातार आ रहे थे उसमें कुछ और ही मतलब दिखाया जा रहा था। हालांकि एनडीए की वापसी के संकेत सब लोग ही दे रहे थे, लेकिन इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री तो कोई नहीं दिखा रहा था। तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी एक पत्रकार के तौर पे, ये रिजल्ट जो रुझान दिख रहा है उसको लेकर? 40 से नीचे खिसक गया महागठबंधन 40 से नीचे चला गया है, एनडीए 200 को छूता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम हमने जितने सैंपल्स कलेक्ट किए या ग्राउंड पे जो वाइब महसूस करने की कोशिश की, उसको टटोलने की कोशिश की, और बहुतेरे जर्नलिस्ट भी थे जो और ग्राउंड पर थे, उनसे भी आप लगातार आप बात करते रहते हैं, तो उसमें भी यही सारी चीजें निकल कर क्या पा रही थी कि हाँ ठीक है, एनडीए को एक क्लियर मैंडेट दिखाई पड़ रहा था, मगर इस तरीके का लैंडस्लाइड नहीं दिखाई पड़ रहा था। हालांकि जो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग लोगों को खुश करने के लिए, आपने देखा होगा कि अलग अलग में जो खुशफहमी पाले लोग बैठे होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता अंततः तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जिस तरीके से बरकरार रहता है, अपने चुनाव को देखता है और वो लगा रहता है, तो उसकी एक तरह की दृष्टि होती है, वो घोड़े की तरह बिल्कुल उसके साइड में किनारे में जो लगी होती है पट्टी, उसकी वजह से वो बिल्कुल सीधे देखता है, वो सीधे अपने चुनाव की देख रहा होता है, उसका एक भाव होता है, वो इस तरीके से देखता है। मगर ये जो चुनाव है वो पहले भी कहा गया, पहले भी जो लोग ग्राउंड पर थे कि इस बीच जिस तरीके से आर्थिक सहायता बटी और वो हकीकत के तौर पर ग्राउंड पर दिखाई पड़ी, तो जाति बिरादरी का भी जो दायरा है वो महिलाओं ने भी तोड़ा। कुछ ऐसे सैंपल्स हमारे पास हैं जो कि वोट देने के बाद भी, और वो इस लिहाज से क्योंकि जातिगत पैटर्न है जो देखने को मिलता है, उसमें वो महागठबंधन के खेमे की ओर पुरुष जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मगर महिलाओं ने वो खेमा तोड़ा, और वो जिस तरीके से एनडीए के साथ आई हैं, तो एनडीए को ऑब्वियस जो है बढ़त भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, मगर जनता दल यूनाइटेड बहुत पीछे नहीं है। और अभी ये अंतिम जो है आंकड़े आए नहीं हैं, वो जब आएंगे तो और सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। मगर एक तरफ नौकरी, हर घर को नौकरी देने की बात थी, माँ बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात थी, मगर दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से जो पेंशन बढ़ाया गया, वृद्धा का पेंशन हो, विधवा का पेंशन हो, 400 से 1100 किया गया, अलग अलग जीविका के माध्यम से, या आशा वर्कर्स या और भी जो अलग अलग इस तरीके के वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में जिस तरीके से दोगुनी वृद्धि हुई, तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरीके से काम किया इसने, वो सत्ता पक्ष को एक तरीके के अच्छे सिचुएशन में ले आया। और जो ऑब्वियस पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्लस जो नीतीश कुमार के होने का मतलब देखा जाता है कि एक स्टेटस को के वो एक तरीके से द्योतक हैं, जो यथास्थितिवाद है कि न किसी के लिए बुरे, न किसी के लिए भले, न किसी को बचाते हैं, न किसी को। आपने देखा होगा कि क्राइम और पनिशमेंट का जो पूरा मामला होता है, अभी इस बीच भले ही अपनी ओर से दावेदारियां हैं अनंत सिंह की, मगर उन पर भी जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ और तो वो जेल गए, तो ऐसे में तरह तरह की चीजें, ग्राउंड इसी तरीके से जो है बिहेव कर रहा था, और हमें शायद और कान लगा करके उस धड़कन को और बेहतर तरीके से महसूस करना शायद सीखना है। तो हमें लैंडस्लाइड तो नहीं दिख रहा था। जिन किसी भी जर्नलिस्ट से, रिपोर्टर से हमने बात की, तो इस तरीके का मेजर लैंडस्लाइड नहीं, मगर हाँ एक अच्छे पोजीशन पर अपोजिशन दिखाई पड़ रहा था, सत्ता पक्ष जो है वो चेक बैलेंस मोड में होती। मगर ये तो हमने भी महसूस किया ही था, देखा ही था कि एनडीए ही जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो कहते हैं कि वो अपने ही राख से खुद को एक नया जीवन देती है। नीतीश कुमार का लगभग मतलब सबने मरसिया पढ़ दिया था इलेक्शन शुरू होने से कुछ पहले तक। उनके सेहत को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, रैलियां कम कर रहे हैं। हालांकि बीच में वो सीतामढ़ी में जब पैदल चले तो कुछ एक माहौल बना,
लेकिन नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि वो कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं एनडीए में। और यहाँ तक चर्चा शुरू हो गई थी और लोग अपने आंकड़े बिठाने लगे थे कि 40 सीटें आई तो बीजेपी क्या करेगी, या कितनी सीटें आएंगी तब जाके नीतीश सीएम की कुर्सी पर बचे रहेंगे। लेकिन अब जब ये रिजल्ट आ रहा है और रुझान दिख रहा है कि 80-81 सीटों पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है, और अगर यही रिजल्ट में तब्दील हो जाता है फिर तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू को लेकर संभवतः ये बात इलेक्शन शुरू होने से पहले तक नहीं कही जा रही थी। ये कहाँ पलटा है? आपको कुछ दिख रहा है कि या फिर वो 10,000 वाला ही मामला है जिसकी वजह से चुनाव पलटा, खासकर नीतीश कुमार के संदर्भ में? चुनाव पलटना शुरू हुआ 10,000 से भी, चुनाव पलटना शुरू हुआ 125 यूनिट बिजली बिल के माफी से भी, क्योंकि दूसरा खेमा है वो एक तरीके से सेट कर रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव में, अब 2020 का यदि विधानसभा चुनाव याद करें तो विपक्ष ने एक तरीके का एजेंडा सेट किया था, नौकरी रोजगार के विमर्श में इस मुद्दे को ले आई थी विपक्ष। तब जो सत्ता पक्ष था वो उसके पिच पर खेलने के लिए तैयार तो हुआ जरूर, क्योंकि उधर से भी 15 लाख सरकारी आप देखेंगे कि या नौकरी रोजगार की पूरी बात कही गई, लेकिन जो विपक्ष था उसने एक तरीके का एजेंडा सेट हुआ, और ऊपर से लोक जनशक्ति पार्टी तभी जो जिस भूमिका में थी, जनता दल यूनाइटेड के सामने जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, तो उसका खामियाजा जो है सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बीच इन सारी चीजों का आभास जो है वो सत्ता पक्ष को पहले से था, बहुत सारा वर्क जो उन्हें करना था वो कर ही रहे थे पैरेलल। और प्लस जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है, दूसरे खेमे में चले गए थे, 15-17 महीने वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस के साथ सरकार चला रहे थे, तो उनको ऐन मौके पर तोड़ करके उस खेमे से अपने खेमे में, जबकि ये कहते हुए कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री हर मंच से कहते देखे जा रहे थे। तो नीतीश कुमार फिनिक्स हैं या नहीं है, मगर नीतीश कुमार एक तरीके के एक ऐसे वर्कफोर्स हैं ही, ऐसा उनके पास एक वोट शेयर है, वो बहुत सारे लोग उन्हें पासंग करार देते हैं। पासंग जो ना समझते हैं उनके लिए, कि जब हम लोग पसगा या पासंग कहते हैं कि वो जिधर जिस पलड़े में पासंग को रखा जाता है वो पलड़ा ऑटोमेटिकली झुक जाता है। मगर मैं कहता हूं कि सिर्फ वो, हाँ, गांव में पसगा कहल जाला भोजपुरी में, पर वो सिर्फ पसगा भर नहीं खा, वो अपने साथ एक तरह के वजन लेकर के चले ना, मतलब कि वो अपने साथ एक तरीके का, उनको कहा जा रहा था कि वो बैगेज हैं, मगर वो बैगेज नहीं है, वो एक तरीके का लगेज है। वो एक वेट लेकर के चलते हैं अपने साथ, वो पिछड़ा अति पिछड़ा का, वो महिलाओं को अगर 10,000 न भी दिए होते इस खेमे ने इस तरीके से, तब भी आपको ये देखने में आता कि नीतीश कुमार उस एक सुरक्षा का भाव, नीतीश कुमार के होने का मतलब सिर्फ स्टेटस कोई नहीं है, स्थितिवाद ही नहीं है। 2005 से के दौर के बाद से चीजें बदली हैं। हाँ, जरूर ठीक है कि एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, कहीं पर क्राइम हो ही जाता है और उस क्राइम पर उनकी फजीहत होती ही होती है। जैसे अगर तनिष्क का शोरूम जो है वो पूर्णिया में लूट लिया जाता है और दिन दहाड़े आरा में लूट लिया जाता है, और कई एक जगहों पर पारस हॉस्पिटल में घुस करके अपराधी किन्हीं को गोलियों से भून देते हैं, तो ये सारे सवाल उन पर जाते हैं। लेकिन ये एक तरीके का केओस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सड़क पर चलते हुए आम आदमी एकदम से असुरक्षा के भाव में जीता हो, या रात बिरात आप देखेंगे कि आप भी आए थे पटना या अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो आप देखेंगे कि एक तरीके का सुरक्षा का भाव है लोगों में। लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में जो है कोई किसी के साथ अपने एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ भी घूम टहल रहा है, तो उसको किसी तरीके से कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो एक ये भाव ऑटोमेटिकली नीतीश कुमार के एडवांटेज में जाता है। हालांकि जो नई पीढ़ी है वो अपने तरीके से सर्ट कर रही है, नौकरी रोजगार पलायन का विमर्श को जिस तरीके से केंद्र में लाए हैं, प्रशांत किशोर की भूमिका को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि उनको इस तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ, अंततः कैलकुलेट करना होगा कि वो कितने फीसद मत के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने किसको नफा किसको नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरीके की बातों के बीच में नीतीश फेनिक्स हो या ना हो, नीतीश पसगा हो या ना हो, लेकिन नीतीश एक तरीके का वेट लेकर के चलते हैं। नीतीश का भार जिधर जाता है वो ऑटोमेटिकली उस पलड़े को उस हिस्से को वो एकदम से भारी कर देते हैं।
को लेकर जो खबरें चलती रही चुनाव से ऐन पहले काफ़ी उसका मुद्दा भी बना, बहुत सी बातें भी उस चीज़ को लेकर, क्या आपको लगता है लेकिन ये जो फैक्टर था उनके लिए कहीं ना कहीं सिंपैथी के तौर पर भी वोट मिला है उनको इस बार, उनकी सेहत के नीतीश चक्कर कुमार में? के सेहत की बात ठीक है कि उनका सेहत ठीक नहीं है, हम सभी लोगों ने उस पर रिपोर्ट किया। ये बात पब्लिक भी है कि नीतीश कुमार का सेहत उनका इस तरीके से साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसका मुखर विरोध उनके खेमे के लोग या वो जिस वोटर बेस को वो कैटर करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि खेमेबाजियां हैं, जातिगत बोध यहां सिर चढ़ करके बोलता है, और वो सोशल मीडिया के रिफ्लेक्शंस में भी आपको दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार कहीं कुछ किसी तरीके से असहज दिखाई पड़ते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी उनकी ओर से एक्शन कोई दिखाई पड़ता है, तो उसको लेकर के एक लार्जर विमर्श या मीडिया के तबके में जो है उसको लेकर के तरह तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने एक्शंस के लिए, वो अपनी कमेंट्री के लिए नहीं जाने जाते। नीतीश कुमार जो एक्शंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से आप देखेंगे कि महिलाओं को विशेष तौर पर कैटर किया, आशा को, जीविका को, और जीविका के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सहयोग से या अब जल योजनाएं हो या अलग अलग जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं के माध्यम से नीतीश घर घर तक पहुंचते हैं। और इस बीच जो 10,000 वाला है उसने एक तरीके से बूस्टर डोज का काम किया है कि उससे पहले ग्राफ, जो भी ग्राफ के स्टैटिस्टिकल स्टडीज करते हैं लोग, वो देखेंगे कि नीतीश कुमार का ग्राफ 10,000 जब लोगों, महिलाओं के खाते में विशेष तौर पर भेज, उससे पहले और उसके बाद MIM हम लोग अभी जब देख रहे हैं रिजल्ट, तो ऐसे दिख रहा है कि वो कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें शायद इस चुनाव में जीत जाएंगे। तो आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल, और इलेक्शन से पहले एज अ यंग रिपोर्टर जो वहाँ पे ग्राउंड पे था, क्या स्थिति नज़र आ रही थी और अब कैसा लग रहा है ये पूरे नतीजे देखने के बाद? देखिए, कांग्रेस की ओर से बहुत सारी कोशिशें की गई बीच राहुल गांधी, हम चूंकि ये नवंबर दिसंबर का महीना है और इस साल के शुरुआत से ही जिस तरीके से राहुल गांधी आने शुरू हुए बिहार के भीतर और वो जिस तरह की बातें कह रहे थे, तो सारे रिपोर्टर्स या लोग जो लोग काम करते हैं उनका यही माना था कि ठीक है, राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं, मगर इनके टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि यदि आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तरह तरह की बातें कह रहे थे, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात कर रहे थे अलग अलग तरीकों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मगर जो आम जनमानस है वो उसको इसी तरीके से चुनावी रणभूमि में एसेस करता है और रिसीव करता है कि आपने टिकट के डिस्ट्रीब्यूशंस में कितना इतनी तरजीह दी, क्या समीकरण साधने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से भी बनी हुई है और आपने देखा होगा कि इस बीच उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई वोट चोरी का मुद्दा इस तरीके से शायद उनके पक्ष में नहीं गया, वो कहते नहीं गया, मगर आपको टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो बातें आप कहते हैं मंच से या फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो उनकी, मुझे लगता है कि वो उस बात का रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, तो आम जनमानस ने उस तरीके से रिसीव नहीं किया। MIM, चूंकि हम सीमांचल के इलाके में भी थे और अलग अलग जगहों पर भी, और सीमांचल के इलाके में ही 5 सीटों की बढ़त में अभी MIM दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं किन्हीं 2-3 सीटों पर जिस पर गया था और ऑब्वियसली उन्हीं सीटों पर जाने की जरूर और टटोलने की कोशिश की थी जहां पिछली बार MIM जीता था, वो जोकीहाट हो, अमौर हो, बायसी हो। अमौर जहां से उनकी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच एक कोचाधामन सीट जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत हुई, क्योंकि मास्टर मुजाहिद जनता दल यूनाइटेड में थे और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके वो आरजेडी में आए थे वक्फ बिल के सवाल पर। मगर कहने का मतलब यह है कि जहां बैटल बहुत ओपन हो और हेड ऑन लड़ने की बात हो, तो वैसी जो यूथ है, बेसिकली मुस्लिम का डिसइंचेंटेड यूथ है, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जिसपे भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ राजनीति करती है और अपने रैंक एंड फाइल को रिसीव करती है, उसको आगे, उसको एक मैसेज क्लियर कर देने की कोशिश करती है। तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके साथ, जिनका अपना एक एज है, अपने एक एस्पिरेशंस हैं, अपनी मुख्यमंत्री पद की मिलता है उनकी, तो वो बहुत सारे मुद्दों पर इस तरीके से आक्रामक होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी पे जब अटैक नहीं करते और ऐसी अटैक कर रहे होते हैं, तो वो किसी के हाथ में भी मोबाइल
गया है नौजवानों के, वो के भाषण वहां सुन रहा होता है। तो वो उसी तरीके से ऋषि ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। इस बीच भी वो रिफ्लेक्शन, हालांकि वो कुछ हद तक कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन शायद अंत की उस इलाके में जाकर के ओवैसी हॉल्ट कर जाते हैं। भले ही वो उनको जो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे या महागठबंधन के खेमे के लोग ये कहते देखे जाते हैं कि भैया ये तो कयादत को एक तरीके से मजबूत करने की बात और एक तरफा बातें कह रहे हैं, लेकिन शायद एक तरफा बातें सब पसंद आ रही हैं। इस तरीके से अलग अलग जो यूथ है वो अब उसको समझाने की कवायद में जाने के बजाय वो एक तरफा वाद जो है वो दोनों तरफ से देखने सुनने को मिल रहा है। हमेशा एक होता है कि जो नीतीश कुमार के पास जो इधर उधर जाने का जो ऑप्शन रहता है, अगर अभी आप जब देखेंगे, मान लीजिए अगर 80 सीट्स को अगर लॉक कर दें और महागठबंधन की सीट मिला के भी वो बहुत मुश्किल से बहुमत के आसपास जा रहे हैं, ठीक है। और यही वो सिचुएशन होता है जब बीजेपी किसी पार्टी पे अटैक करती है या अपने अलाइज पे अटैक करती है, ठीक है। तो क्या ये एक सिचुएशन ऐसा होगा जहां नीतीश के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो आरजेडी के साथ, महागठबंधन के दलों के साथ जा पाए और वहां पे फिर बीजेपी अपनी शर्तों पे कुछ चीजें कराए, या फिर जैसे शिवसेना को हमने टूटते हुए देखा वैसा कुछ आप देख सकते हैं? ये ऋषिकेश जी की आवाज थी। हाँ, किनकी? ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश, महाराष्ट्र और बिहार में बहुत फर्क है। इस फर्क को जब आप महसूस करते हैं तो आपको कास्ट डायनेमिक्स की, ओबीसी पॉलिटिक्स के अलग अलग डायनेमिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे कौन जाति किसके साथ जा सकती है, कौन जाति किसके साथ नहीं जा सकती है। एक तरीके का बहुसंख्यकवाद का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो ओबीसी के भीतर भी है। मतलब जहां यादव एक बड़ा फोर्स है, तो यादव जहां खड़ा होता है वहां वो अधिक टिकट के मामले से लेकर के अधिक प्रतिनिधित्व के मामले तक अलग अलग जगहों पर सुनिश्चित किया है। वो किसी और को इस तरीके से, जैसे बहुत सारी सीटें अभी आपको देखने को मिलेगी, जो ग्राउंड पर घूमते हुए ये देखने को मिलता है कि भाई मुस्लिम को यादव इस तरीके से वोट नहीं कर रहा है मगर ले लेता है। तो इस तरीके की कई सिचुएशन, सीमांचल का मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो नीतीश कुमार हमेशा इस तरीके के मौके बचा करके रखते हैं और इसलिए भी वो स्वीकार्य हैं। प्लस उन पर किसी तरीके की कोई आक्षेप नहीं है। वो अपने साथ में, फिर मैं कह रहा हूं कि जो आकाश ने बात कही थी फिनिक्स वाली और मैंने उसको पसगा से जोड़ा था, पसगा नहीं, एक तरीके का वेट लेकर चलते। तो राजनीति तो संभावना खेल है ही, उसमें से किसी को कल को, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होता है ये शायद सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। अपने अपने दाएं हाथ को क्या सोच रहा है, बाएं हाथ को पता चलने देते। तो इस तरीके बातों के बीच में जो है बिहार, मगर बिहार के लिए वो इस वक्त इतने क्रूशियल हैं और क्रूशियल है पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, जो अलग अलग, जो कि सत्तारूढ़ दल है, केंद्र में जो सत्ता चल रही है की सरकार, वहां से लेकर यहां तक, उसमें नीतीश कुमार इतने क्रूशियल बने हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों देगी। दूसरी तरफ आपको पास, विपक्ष के पास ऑफर करने के लिए क्या है? लार्जर कोलिशन, पॉलिटिक्स, संख्या, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको कि नीतीश कुमार धाता बताते हुए दूसरी तरफ चले जाएं। कांग्रेस को शायद पिछले लोकसभा चुनाव में और उनको इस तरीके से साथ रखना चाहिए था। उनको जो जो चीजें आपको एकदम लास्ट तक एसेस करना होता है और आपको फिर अपने पत्ते दांव चलने होते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बस नेशनल फलक्रम में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिहाज से आप क्या ऑफर कर सकते हो? कांग्रेस के पास ऑफर करने के लिए था भी, तो यहाँ की स्थिति जिस तरीके से डामाडोल हुई है, अब उसके पास इस तरीके से ऑफर करने के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप ये मानते हैं कि ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बनेगा जिसमें पार्टी टूटने की संभावना रहेगी यहाँ पे, क्योंकि नीतीश के पास ऑप्शन बंद हो रहे हैं। ठीक है, केंद्र में सरकार उनके नाम पे टिकी है। अभी की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश जो है वो सबके हैं और नीतीश जरूरी भी है। लोकसभा आंकड़े हैं, सदन के जो आंकड़े हैं, उस लिहाज से नीतीश कुमार का होना जरूरी। और भीतर खाने में और पर्दे के पीछे आरएसएस पॉलिटिक्स करता है। 5 साल और सस्टेन करने में, या जब नीतीश कुमार चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने में क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी बाकी अधिक से अधिक अपने डिप्टी सीएम उनके पीछे लगाए ही रखती है, जो रह करके उनका हाथ ऊपर नीचे करते रहते हैं, अपने तरीके से को साध ही लेती है। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही है। जनता पार्टी क्या नहीं कर पा रही है? या आरएसएस अपनी लार्जर
में, जो कि बिहार उसके लिए, उत्तर प्रदेश क्रूशियल है, वो क्या नहीं कर पाया है। बंगाल का अगला चुनाव है, असम की ओर अगला चुनाव है, मगर बिहार के ही रास्ते से होते हुए आपको उस तरफ बढ़ना है। तो नीतीश कुमार उनके सहयोगी बने रहे, उस सहयोगी को किन्हीं भी गलतियों को करते हुए क्यों गंवाना चाहेगी। जो विष्णु जी ने बात बोली वही है कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को नकार सके, या उनको कोई भी ऐसी परिस्थिति बन नहीं सकती कि जहां से वो भारतीय जनता पार्टी से चिढ़कर दोबारा महागठबंधन की ओर जाएं। तो इसी के साथ हम लोगों ने विष्णु नारायण जी को सुना, जिन्होंने हमको बताया कि बिहार में इन नतीजों के बाद क्या स्थिति है और नीतीश कुमार कितने रेलेवेंट है